Hello students, I am Jiten Kumar Sharma, your math teacher. Today we will continue with our chapter number 17 of class 3. The chapter name is Let's Data Collect. Okay, dear students, Let's Collect Data जो हमारा चैप्टर है 17, उसके अब तक हमने 4 पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया, जहां हमने ये देखा कि कैसे हम किसी थिंग्स को या किसी सीनरी को या हम कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन को ऑब्जर्व करते हैं, उसमें से डाटा ग्रेसअप करते हैं, उससे हम क्रिएट करते हैं टेबल्स का, टेलीमार्क्स का यूज़ करते हैं या फिर हम पिक्टोग्राफ का यूज़ करते हैं एंड मैनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को फॉर्म करते हैं और उनके आंसर फाइंड करते हैं. इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं बाय द ऑब्जर्वेशन फाइंड द इंफॉर्मेशन एंड क्रिएट द डाटा. सो ये सब चीज़ें हम अब तक के हमारे जो 4 पार्ट्स हैं वहाँ पे हम क्लियर कर चुके हैं. इन लास्ट पार्ट हमने पिक्टोग्राफ पे डिस्कस किया था, जिसके बारे में हमने ये देखा था कैसे हम बिगर अमाउंट को स्मॉल अमाउंट में अरेंज करके हमारी टेबल का क्रिएशन करते हैं. सो हम अब तक जो हमारा चैप्टर 17 है उसमें सारा नॉलेज जो हमारे अकॉर्डिंग था उसको हमने ग्रेसअप कर लिया. आफ्टर इट अब हमें क्या करना है, सो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा पार्ट 5 और इन दिस पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 17. एज वी नो इन द एक्सरसाइज हम क्या करते हैं, किसी टॉपिक को लेते हैं, उस टॉपिक को हम पर्टिकुलर हमारी एक्सरसाइज में लाते हैं, उसके डिपेंड करके मैनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं. बट जब हम स्टार्ट करते हैं हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को रैंडमली. यानी अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो होल चैप्टर 17 है उसके सारे क्वेश्चंस को रैंडमली लेंगे और उन्हें सॉल्व करके देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द एक्सरसाइज 17. सो यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन. ड्रॉ फिगर्स इन द टेबल टू शो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट फ्रॉम मंडे टू सैटरडे फ्रॉम 2 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट एंड आस्क योर फ्रेंड. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें क्या है, यहाँ पे हमें सबसे पहले ऑब्जर्व करना है. ये हमारे सामने सिचुएशन है. इस सिचुएशन में जब हमने ऑब्जर्व किया तो हमें क्या फाइंड हुआ भाई, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट आर एब्सेंट. सो एब्सेंट स्टूडेंट्स का नंबर हमें फाइंड होगा कब से कब तक का, मंडे टू सैटरडे. ठीक है. सो हमें उसको बेस करके एक टेबल अरेंज करनी है. इतना ही हमें नहीं करना. आफ्टर इट ये देखिए टेबल अरेंज होने के बाद में हमें फॉर्म करने हैं 2 क्वेश्चंस को फ्रेम करना है. यानी हमें 2 क्वेश्चंस का क्रिएशन करना है और अपने फ्रेंड से आस्क करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द टेबल. सो देखिए फ्रॉम द हमारा जो ऑब्जर्वेशन है उससे जो हमने ग्रेसअप किया, क्या क्या ग्रेसअप किया था, नेम ऑफ डेज हमारे पास होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास होंगे जो एब्सेंट है. सो जब हमने डेटा कलेक्ट किया so name of days you can see Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. So these are the name of days. 6 days, 1 remaining but school ऑफ रहता है ना उस दिन हमारा. सो उसे हमने यहाँ मेंशन नहीं किया. आफ्टर इट यू कैन सी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट आर एब्सेंट ऑन द पर्टिकुलर डे. एज मंडे 5 था, ट्यूसडे 15 you can see, Wednesday 10, then after 5, then 15, then 20. So these are the data. ये सारा डेटा हमने ग्रेसअप कर लिया. लास्ट कॉलम हमने हमारे टैली मार्क के लिए लिखा है तो हम यहाँ पे मार्क्स भी यूज़ कर सकते हैं, पिक्टोग्राफ भी हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं. ओके, पिक्टोग्राफ भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. पिक्टोग्राफ कैसे क्रिएट करेंगे, हम डेटाज देख पा रहे हैं 5 से डिवाइडेड सारा डेटाज हमारे पास में. सो इजीली वी कैन से इफ वी ड्रॉ 1 ऐड साइन देन दैट इज मीन्स 5 स्टूडेंट्स. कितना होगा उसका मतलब 5. सो लाइक दिस वे वी कैन यूज़ द पिक्टोग्राफ. अगर हमें 15 बनाना है 5 10 15 क्रिएट. 10 बनाना है भाई 5 1 टाइम मोर 10, 5 मीन्स 1 टाइम, 15 मीन्स 1 2 3 टाइम, 20 मीन्स 1 2 3 4 टाइम. सो हमने यहाँ पे पिक्टोग्राफ से अरेंज कर लिया. सो लाइक दिस वे हम टेबल को अरेंज कर सकते हैं. आप भी अपना जो डेली क्लासेस हैं उनके थ्रू हम इन क्वेश्चंस को आप भी अरेंज कर सकते हैं. कैसे, मंडे को आपकी क्लासेस में कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट था आप फाइंड करेंगे, राइट करेंगे. ट्यूसडे को कितना था उनको राइट करेंगे. सो दिस वे आप ये टेबल का क्रिएशन कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट, आफ्टर इट जो नेक्स्ट एक्टिविटी थी वो थी हमारी फॉर्म क्वेश्चंस. यानी क्वेश्चंस को फ्रेम करना है, क्रिएट करना है यहाँ से क्वेश्चंस को. तो काफ़ी सारी क्वेश्चंस हम कर सकते हैं भाई. हमारे पास सारा इन्फॉर्मेशन हो चुका. अब हमें ओनली क्वेश्चंस आस्क करने हैं तो बड़ा ईजी होता है. कैसे देखिए, हाउ मैनी नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट ऑन मंडे. First question you can create. Like this way we can easily create how many number of students are absent on Tuesday. Like this way हम 6 questions का अरेंज कर सकते हैं. After it देखिए on Monday the number of students are absent that is 5. This way another types questions we can arrange like on which day the maximum number of students are absent. So we can find the maximum number as 20. So answer will be Saturday. On which day the least number of students are
absent. So there are 2 days like 5 and 5 are same amount. So Thursday and Monday are the days. ठीक है. सो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कैसे हम डेटा से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उनको अरेंज करते हैं एंड आफ्टर इट हम उनसे क्वेश्चंस को क्रिएशन करके आंसर फाइंड कर लेते हैं. सो है ना बड़ा मज़ेदार हमारा ये लेट्स कलेक्ट डाटा. तो चलिए अब नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं. तो व्हाट इज द नेक्स्ट एक्टिविटी? यू कैन सी ड्रॉ ए टेबल विद द हेल्प ऑफ योर टीचर कंटेन weight of students and answer the following questions. So dear students, here the table format. You can see हमें क्या करना था भाई, स्टूडेंट्स का वेट फाइंड करना है. सो इजीली वी कैन से कि हमारे पास जो फर्स्ट डेटा होगा वो होगा नेम ऑफ स्टूडेंट. तभी तो हम कह पाएंगे ना पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का इतना वेट है. अनदर डाटा होगा वो होगा हमारा पास में वेट का. भाई राम में कितना वेट है, सीता में कितना वेट है, उस गर्ल में कितना है, उस बॉयज़ में कितना है. यानी हमें चाहिए उनके नेम ऑफ स्टूडेंट्स एंड अनदर कॉलम्स में हम अरेंज करेंगे उनका वेट. सो हम ये डेटा क्लियर कर पाएंगे. इसके बाद में अगर हम बात करते हैं हमारी टेबल की, तो इसको क्रिएशन के बाद में जो क्वेश्चन हमारे सामने आ रहे हैं हम उनको बड़ा इजीली आंसर दे सकते हैं. कैसे? फॉर एग्जाम्पल वी राइट देयर राम फर्स्ट स्टूडेंट वेट, we can write their least weight 40 kg. Okay, and what is the kg? Kg is the measurement unit. In short we call that is kilogram. Next is Sita that have 35 kg, and another is Rani that have 32 kg. And last you can see the Golu that have 41 kg. ओके, सो हमने फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चंस की जो हमारे क्वेश्चन बेस्ट टेबल थी उसको अरेंज कर लिया. अब देखिए हमारे क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, whose weight is maximum. So easily we can find the maximum number of weight, that is our 41. So answer will be Golu. Clear? So how many students have equal weight? So equal weight nothing, no. अगर क्या होता हमारे पास में जो वेट का हमने चार्ट बनाया उसमें बहुत गर्ल्स का वेट सेम होता, then our answer will be Sita and Rani. Clear? And the last question says whose weight is minimum. So minimum amount is, you can see both of them, so we can write there Sita and Rani have the minimum weight. So dear students, यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं through the information हम डेटाज को कलेक्ट करते हैं. इन्फॉर्मेशन फाइंड की, डेटाज कलेक्ट किया, टेबल अरेंज की, टेबल के बेस पे हमने कई सारे क्वेश्चंस को फ्रेम किया और उन क्वेश्चंस के हम आंसर देते हैं. तो ये था हमारा डेटा कलेक्शन. चलिए लास्ट एंड एक्टिविटीज़ देखते हैं हमारी. तो लास्ट एक्टिविटी है वो कह रही है कलेक्ट सम डेटा फ्रॉम योर स्कूल सराउंडिंग और हाउस एंड ट्राई टू कलेक्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस डेटा. सो ये सेल्फ मेड एक्टिविटीज़ है. इसमें हमें क्या करना है, हमारे स्कूल के सराउंडिंग, हमारे हाउसेस के सराउंडिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और उसमें से हमें जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसे अलग करना है. कैसे करेंगे भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम स्कूल के आसपास का सराउंडिंग एरिया देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं. सो हमने क्या देखा, वहाँ पे हमारे स्कूल के आसपास में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, कौन कौन से स्टॉल्स हैं. ठीक है, हमने उनका डाटा कलेक्ट किया. आफ्टर दैट हमने ये देखा कि डिस्टेंस वाइज देख रहे हैं, हम स्कूल से हमारा बस स्टॉप का डिस्टेंस देख रहे हैं, स्कूल से हम हॉस्पिटल का डिस्टेंस देख पा रहे हैं, स्कूल से हम जो हमारा बैंक है उसका डिस्टेंस देख पा रहे हैं. सो दीज आर द इंफॉर्मेशन जो हमें कलेक्ट करनी है फ्रॉम द सराउंडिंग ऑफ आवर स्कूल और हाउसेज. आफ्टर इट हमें उसमें से इंपॉर्टेंट निकालनी है, यानी जो हमारे बेसिस पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी हम उसे अलग करेंगे और उस पर हम डेटा क्रिएशन करेंगे. सो दिस इज़ द सेल्फ एक्टिविटी, ये आपको अपने से करनी होगी. ठीक है स्टूडेंट, एंड आई होप आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि इसमें हमें करना क्या है. सो दिस वॉज अवर पार्ट 5 एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर. एंड आई होप आपने इंजॉय किया है पार्ट को और आप अच्छे से समझ चुके हैं द लेट्स डाटा कलेक्ट, यानी डाटा को कैसे कलेक्ट करना है, कैसे ऑब्जर्वेशन करना है, कैसे उनमें इसमें इंफॉर्मेशन फाइंड करनी है. यूजेस ऑफ टैली मार्क्स एंड पिक्टोग्राफ्स भी हमने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए इन दिस चैप्टर. सो आई होप आपने अच्छे से इंजॉय किए हैं क्लासेस को. सो डियर स्टूडेंट, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग. सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.